आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजामाने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओके, आई एम ऑल्सो फाइन. तो मैं उशाली उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. ओके, तो अभी 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई बहुत ही ज़ोर शोर से शुरू हो गई है और मैं भी अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए मराठी और हिंदी के वीडियोस. ओके, कुछ वीडियो में मराठी में भी एक्सप्लेन करके दे रही हूँ क्योंकि बच्चों के मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मराठी में एक्सप्लेन करने के लिए, और हिंदी में ऑलरेडी मेरा एक्सप्लेन करके हो गया है. ओके, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे. इसके अलावा पत्र, कथा, कहानी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने. अभी ये देखो, तू बुद्धि दे, ये मेरा एक्सप्लेन करके हो गया है. उसके बाद अंकिलामी दास तुझा भी बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन करके दिया है. अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स है हमारे बाकी सॉल्व करने के. उसके बाद योगी सर्वकाल सुखदाता, ये भी हो गया है मेरा एक्सप्लेन करके, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग जल्दी ही सॉल्व करेंगे, मोस्टली लाइव स्ट्रीम में. ओके, तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ भाषाभ्यास. भाषाभ्यास बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. आप लोगों को उसमें बेसिक जानकारी दी जाती है कि किस तरह से रस विचार होते हैं. तो रस विचार यानी क्या होता है, तो उसके बारे में अभी मैं पढ़ती हूँ आप लोग को और मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, तो आर यू रेडी विथ पेंसिल? ओके, गुड. मानवी जीवनाचे, तो मैं थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन कर देती हूँ. एक मिनट. अरे कहाँ गया? ये रहा. हाँ, अभी कैसा दिख रहा है देखो, अच्छा लग रहा है ना? ओके, रस विचार. मानवी जीवनात कलेचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. कला, आर्ट का जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन की लाइफ में, मानवीय जीवन में ह्यूमन बीइंग्स जितने भी है उनकी लाइफ में आर्ट का वैल्यू जो होता है, महत्व मीन्स वैल्यू जो होता है वो अनन्य साधारण होता है. बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ओके, क्या बोलते हैं उसको? इनवैल्यूएबल बोलते हैं ना, वैसे इनवैल्यूएबल ऐसे होता है. ओके, यस, आई एम राइट. मानवी जीवात कलेचे महत्व अनन्य साधारण आहे. तो आर्ट का जो इम्पोर्टेंस होता है ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है. महत्व यानी इम्पोर्टेंस. कलेचे मीन्स आर्ट का, मानवी जीवन मीन्स ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है उसमें अनन्य साधारण आहे यानी बहुत ही वैल्युएबल है. हाँ, कोणतीही कलाकृती पाहताना, कोई भी आर्ट देखते समय तिचा आस्वाद घेताना, और हम लोग एंजॉय करते हैं ना, कुछ भी अगर आर्ट हम लोग देखते हैं तो उसे हम लोग एंजॉय करते, तो उसे कहते हैं आस्वाद घेताना. मानवी मनात भावनांचे अनेक तरंग उठतात. भावना मीन्स फीलिंग्स. तो ह्यूमन बीइंग जब भी कोई आर्ट देखता है तो उसके मन में फीलिंग्स उमड़ पड़ती है. जैसे अभी एक मूर्ति हम लोगों ने देखी भगवान की, तो हमारी फीलिंग्स कैसे चेंज होती है ना? एक बच्चे को रोते हुए देखा तो हमारी फीलिंग कैसे चेंज होती है क्या नहीं? तो हमारी फीलिंग्स भी उसमें हम लोगों को फीलिंग्स, भावनांचे अनेक तरंग उठतात. फीलिंग के वेव्स आते हैं, निकलते हैं. कलेचा आस्वाद घेण्याचे कौशल्य प्रत्येकाच्या स्वानुभव क्षमतेवर अवलंबून असतो. अभी कोई भी इंसान जब भी कोई आर्ट देखता है तो वो कैसे उसको एंजॉय करता है, तो उसको स्वानुभव मीन्स उसका खुद का अनुभव, उसके खुद के एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है कि जो भी आर्ट वो देख रहा है, जो भी वो कौशल्य मीन्स बोलते हैं ना, आर्ट में जो भी टैलेंट होता है ना उन लोग का, वो जो देख रहा है वो उसके भी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है ना. अभी जैसे गणेश चतुर्थी होती है तो गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हम लोगों को दिखाई देती है ना? अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, छोटी से लेके बड़ी मूर्तियों तक हम लोग देखते हैं, है क्या नहीं? अभी कभी तुम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया चलो आज हम लोग ना मिट्टी लेते हैं और गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं. तो अभी जब तुम लोग ऐसे करते हो तो तुम लोगों को जब मिट्टी लेके हो, तुम लोग मलते हो उसको, फिर तुम लोग वो मूर्ति बनाने को शुरुआत करते हो, तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि ओ माय गॉड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट.
क्योंकि फिर वो लोग कितना मेहनत करते होंगे ना उसके पीछे। अभी हम लोग मिट्टी लेके बैठे हैं, मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमसे बन तो जाएगी मूर्ति कैसे भी, लेकिन वैसी नहीं बन पाएगी जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं मार्केट में, है ना। तो अभी ये क्या हो गया, आप लोगों को एक्सपीरियंस मिला कि मूर्ति बनाना कितना डिफ़िकल्ट होता है क्या नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जब भी आप लोग जाते हो कोई भी आर्ट देखने के लिए, जब ऐसे कोई मूर्ति वगैरह बनाई हुई तुम लोग देखते हो, तो तुम लोगों को पता चलता है कि ओ माय गॉड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हो बाबा कैसे इसने इतना अच्छा बनाया होगा, माय गॉड। फिर हम लोगों को उसका फीलिंग पता चलता है, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है उस बात को, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है कोई भी चीज़ को, कोई भी आर्ट को जब हम लोग देखते हैं तभी, ओके। ही अनुभव क्षमता शालेय वयापासून वृद्धिंगत व्हावी। अभी ये जो एक्सपीरियंस है ना हम लोगों को, तो ये कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, स्कूल लाइफ से स्टार्ट होनी चाहिए। वृद्धिंगत व्हावी यानी वो डेवलप होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो जैसे भी कोई भी प्रोग्राम होता है, अभी जैसे नाग पंचमी होता है, तो तुम्हारे स्कूल में से बोलते हैं ना कि नाग बना कर लेकर आओ, घर में से काम देते हैं तुम लोग को। फिर तुम लोग लेके आते हो कहीं कहीं से मिट्टी, मम्मी लेके आती है, क्ले लेके आती है, फिर मम्मी वो मूर्ति बनाने में तुम लोग की मदद करती है। तो कैसे कैसे तुम लोग नाग बनाते हो, फिर उसको कलर करते हो, ताकि वो स्कूल में तुम्हारा सबसे बेस्ट हो ना परफॉर्मेंस। वो जो नाग तुम लोग दोगे प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सबसे बेस्ट दिखना चाहिए, है क्या नहीं। तो उसके लिए तुम लोगों को टीचर देती है, प्रोजेक्ट देती है कि नाग बनाकर लेकर आओ करके, है ना। तो ये जो सब आर्ट का ये होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो कहाँ से होना चाहिए, हमारे स्कूल में से ही होना चाहिए। या दृष्टीने रसास्वाद ही संकल्पना आपण समजून घेऊया। विथ दैट एंगल, उस एंगल से अभी हम लोग रसास्वाद क्या होता है उसे समझते हैं। मानवाच्या अंतःकरणात ज्या भावना स्थिर व शाश्वत स्वरूपाच्या असतात, मानवांच्या अंतःकरणात यानी इंसान के मन में जो भी फीलिंग्स होते हैं, या तो वो स्टेबल होते, स्थिर यानी स्टेबल होते हैं, वह शाश्वत और परमानेंट होते हैं, परमानेंट शाश्वत स्वरूपाच्या असतात, ओके। त्यांना स्थायी भाव असे म्हणतात। तो वो एक स्टेबल है, इसके लिए उसे कहते हैं स्थायी भाव असे म्हणतात। उदाहरणार्थ राग, एंगर, दुख, सैड, वो तो दुखी आत्मा तो होते ही है तुम लोग, थोड़ा कुछ बोल देवे तो बहुत दुख होता है तुम लोग को। आनंद, हैप्पीनेस, खुशी, तो ये कम मिलती है तुम लोगों को। और खुशियाँ भी तुम लोग की छोटी छोटी चीज़ों में होती है, अगर वो भी चीज़ें तुम लोग को मिल जाती हैं तो तुम लोग खुश हो जाते हैं। फिर कोई कोई क्या होता है, उसको जो चीज़ चाहिए वो मिली तो उसको और बड़ी चाहिए, और बड़ी चाहिए, और बड़ी चाहिए, ऐसे होता है ना। तो ये हमारे कुछ स्थायी भाव है, ओके, फीलिंग्स हमारे है। कोणत्याही कलेचा आस्वाद घेताना या भावना जागृत होतात व त्यातून रस निष्पत्ती होते। कोणत्याही कलेचा आस्वाद घेताना, किसी भी आर्ट का जब हम लोग एंजॉय करते हैं, या भावना जागृत होता, तो ये जिस तरह की फीलिंग हम लोगों में डेवलप होती है, ओके। तो जैसे अभी राग, कभी हम लोग को गुस्सा आएगा कि कोई जो है वो शिवाजी को मारने के लिए आया है, तो वो देखेंगे हम लोग को तो हम लोग को गुस्सा आएगा, ठीक है। कोई अगर बच्चे को पीट रहा है तो हम लोग को दुख होगा, देखेंगे तो ही दुख होता है, रे कैसे है लोग यार, ऐसे कैसे मार सकते हैं बच्चे को ऐसे, ठीक है। आनंद, कुछ ऐसे केक वगैरह खा रहा है कोई, ऐसे देख के तुम लोगों को भी खुशी होती है, या कुछ एक अच्छा ऐसे तुम लोग देखते हो जिससे तुम लोग को खुशी होती है। तो ये जब तुम लोगों के फीलिंग्स होते हैं उसी को रस निष्पत्ति कहते हैं। दिस इज ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्ट, ओके। रस यानी जूस नहीं है, इसमें इंटरेस्ट यानी रस होता है, ओके। तो अभी यहाँ पर कुछ उन्होंने हमें दिया हुआ है, जैसे स्थायी भाव में क्या आता है। स्थायी भाव में आता है विस्मय, यानी जो सरप्राइज होता है वो, भय, फियर,
दुख सैड, कंटाळा लेजीनेस, ये आएगा एग्जाम में तुम लोग को। उत्साह मीन्स एक्साइटमेंट, आनंद हैप्पीनेस, शोक यानी दुख व्यक्त करना, यानी शोक यानी क्या बोलते हैं उसको, शोक को जैसे किसी के साथ समझो कुछ बुरा हुआ तो हम लोग बोलते हैं अरे रे ऐसे नहीं होना चाहिए था, अरे तेरे साथ में ऐसे हम लोग करते हैं ना, उसे कहते हैं शोक मनाना। ठीक है, या कोई गुजर गया घर में तो हम लोग क्या करते हैं, शोक मनाते हैं। अब जैसे लता दीदी गुजर गए थे हमारे सिंगर, तो उसके लिए भी सारी दुनिया ने शोक मनाया था। राग यानी एंगर, तो ये कौन से भाव है, ये है स्थायी भाव। ओके, अब ये रस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, रस जो होते हैं वो 9 होते हैं। ठीक है, तो नव रस बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी 9 रस में कौन से आते हैं। अभी ये जो पिक्चर में एक्टिंग करते हैं ना हीरो हीरोइन लोग, तो उन लोगों को जब ये लोग ऑडिशन के लिए बुलाते हैं ना, तो उन लोगों को कभी कभी ऐसे भी ऐसे भी टेस्ट लेते हैं लोग। 9 रस के बारे में तुम्हें क्या पता है, कुछ रस हम लोग को करके बताओ। तो तुम लोग क्या उधर नींबू का शरबत बना के बताने वाले हैं उन लोग को, क्या रसना लेके जाओगे और वहाँ पर हिला के ये लीजिए रस ऐसे दिखाने वाले हो क्या, नहीं। तो तुम लोगों को अपने फेस के ऊपर वो रस दिखाने हैं, जैसे करुण रस यानी दया की भावना। ओके, शांत पीस, रौद्र बहुत गुस्सा, हास्य स्माइल, अद्भुत मीन्स वेरी मच स्ट्रेंज, विभत्स यानी गंदा, भयानक मीन्स हॉरिबल, श्रृंगार यानी मेकअप बिकअप करते हैं ना, उसे श्रृंगार रस कहते हैं, ज्वेलरीज वगैरह पहनते वो। वीर रस, वीर यानी जो लोग फाइट करते हैं, बहादुर लोग, ब्रेव, वो वीर। तो इस तरह से ये 9 रस है। अगर एग्ज़ाम में आपको बोलेंगे रस लिखने के लिए, तो नींबू का शरबत और रसना मत लिख के आना, ये 9 रस लिख के आना। ओके, तो ही मार्क्स मिलेंगे तुम लोग को। ये तो टीचर बोलेगी तुम लोग ही पियो बैठो घर पे। ओके, हाँ, हंसी बहुत आती है तुम लोग को, है ना, खी करते रहते हैं। तो साहित्यामध्ये गद्य पद्य घटकांचा आस्वाद घेताना आपण अनेक रस अनुभवतो। साहित्य जो भी हम लोग रीड करते हैं उसमें गद्य और पद्य होते हैं, है ना, तो कविताएं और लेसन्स होते हैं। ओके, तर घटकांचा आस्वाद घेताना आपण अनेक रस अनुभवतो। तो रीडिंग करते समय भी हम लोगों को बहुत टाइप्स ऑफ रस एक्सपीरियंस होते हैं। गद्य पद्य घटकातून चपखलपणे व्यक्त होणारा आशय। अभी जो भी हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो लेसन हो या कविता हो, तो उसमें से मेन मैसेज हम लोग को क्या मिलता है, वो 2 ओळींमधील गर्भितार्थ। अभी 2 लाइन्स होते हैं ना, 2 लाइन्स में का डेप्थ, गर्भितार्थ मीन्स डेप्थ। जैसे अभी मैंने तुम लोगों को ये संत वाणी जो अभी सिखाई हुई है, तो उसमें का डेप्थ मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो डेप्थ जो होता है ना हर कविता में या लेसन्स में होता ही है। तो 2 ओळींमधील गर्भितार्थ मीन्स उसका मेन डेप्थ क्या है, वो रूपकात्मक भाषा, हम लोग की जो यूज़ की हुई लैंग्वेज, पद्य घटकातील अलंकार सूचकता। पद्य जो है यानी लेसन्स जो है उसमें की अलंकार सूचकता, कोई भी अपनी बात रखने के लिए जो वर्ड्स वो लोग यूज़ करते हैं। प्रसाद, माधुर्य, पद्य घटकातील अलंकार यानी कविताएं जो होती है उसमें की सूचकता, प्रसाद, माधुर्य स्वीटनेस, हे काव्यगुण पदोपदी प्रत्ययास येतात। तो हम लोग को हर एक लाइन में से ये नए नए मीनिंग्स मिलते जाते हैं। उसका डेप्थ समझ में आए तो उसके मीनिंग्स हम लोगों को समझ में आते हैं। अर्थपूर्ण रचनांचा रसास्वाद घेण्याची कला आत्मसात झाली की त्यामुळे मिळणारा आनंद अवर्णनीय असतो। अभी कैसे रहता है ना, कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं
अगर हम लोग को समझ में आता है पढ़ा हुआ तो हम लोग का इंटरेस्ट ही अलग रहता है, वो पढ़ते 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 ही रहने को दिल करता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग को इंटरेस्ट रहता है क्या उसमें पढ़ने में? नहीं रहता है। चलता अरे यार क्या बोरिंग है यार लाइफ, क्यों क्यों है ये सब्जेक्ट, मुझे क्या मैंने पाप किया था कौन से जन्म में, ऐसे लगता है ना। और समझ में आता है तो लगता है अरे माय गॉड क्या इंटरेस्टिंग है यार ये, और पढ़ो इसको और पढ़ो इसको, है ना। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन पढ़ो भी तो समझ के पढ़ो। ओके, तो अभी अगर तुम लोग को मीनिंग समझ में आ रहा है तो वो रीडिंग की जो खुशी होती है ना, वो अवर्णनीय होती है, जिसे हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं अपनी बातों में से, ऐसी होती है वो खुशी। भाषा समृद्धीसाठी रसास्वाद या घटकाकडे आवर्जून लक्ष देऊया। अगर तुम लोगों को कोई भी लैंग्वेज को डेवलप करना है तो तुम लोगों को रसास्वाद के ऊपर ज़्यादा लक्ष्य ध्यान देना चाहिए। मनातील वैयक्तिक दुखाची भावना जर साहित्यातून अनुभवाला आली तर ते तिथे करुण रसाची निर्मिती होते। मनातील वैयक्तिक दुखाची भावना, अभी कोई एक बात है जिसका हमारे दिल में बहुत दुख है, और जब हम लोग रीड कर रहे हैं और वही सेम लाइन आई जिसके बारे में हम लोग दुखी है बहुत, तो हम लोग कैसे फील करते हैं जब रीड करते हैं? तो अरे हाँ रे बाबा, मुझे भी ऐसे ही दुख हो रहा है जैसे इसको दुख हो रहा है ना। तो अभी तुम लोगों का जो करुण रस है ना दिल में का, वो करुण रस डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। येस आई नो हाउ इट हैपन्स इफ, अगर ऐसे हम लोग के साथ होता है तो भाई कैसे फील होता है मुझे पता है ना। तो वो रस आप लोगों में डेवलप होता है। मनातल्या दुखाचा निचरा विरेचन होऊन कॅथर्सिसच्या सिद्धांतानुसार कारुण्य रसाच्या सहसंवेदनेचा अनुभव घेता येतो आणि या प्रक्रियेतून काव्याचा आस्वाद घेता येतो। अभी जो भी दुख है वो करुण रस डेवलप हुआ, फिर मनातल्या दुखाचा निचरा मीन्स कंक्लूजन होगा मे बी, विरेचन यानी उसको निकाल देना। ओके, विरेचन होऊन, अभी ये एक राइटर है एज पर ही फॉर्मूला, कारुण्याच्या सहसंवेदनेचा अनुभव घेता येतो। तो वो हिसाब से हम लोगों को वो एक्सपीरियंस करने आता है, या फिर हम लोग एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। ओके, आणि या प्रक्रियेतून काव्याचा आस्वाद घेता येतो। जब हमारे फीलिंग से जुड़ी हुई कोई भी बात जब हम लोग को रीड करने के लिए हमारे सामने आती है तो भी हम लोग उसे अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से फील कर सकते हैं या फिर एन्जॉय कर सकते हैं। तसेच वैयक्तिक दुखाची भावना सार्वत्रिक होऊन तिचे उदात्तीकरण होते। अभी जो दुख हम लोगों को होता था वो दुख यहाँ पर भी बताया हुआ है। ओके, तो उसके बारे में कि जो हमारी फीलिंग्स थी ना, तो उसका ऐसे शेयरिंग के जैसा होता है। वैयक्तिक दुखाची भावना सार्वत्रिक होऊन तिचे उदात्तीकरण होते। अशा भावनांच्या उदात्तीकरणामुळे मी व माझा या पलीकडे जाऊन व्यक्तींच्या व समाजाच्या भावनांचा आदर करण्याची वृत्ती जोपासली गेली तर नात्यांमधील व्यक्तींमधील भाव संबंधांचे दृढीकरण होते। यस, आई एम राइट। तो अभी हम लोग दुखी है ना, हम लोग को ऐसे लग रहा है कि दुनिया में हम एक ही इंसान है जो इतने दुखी है, बाकी दुनिया में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी जब हम लोगों ने कुछ इसे रीड किया जिसमें हमारी ही फीलिंग्स जो है उस कविता में आई हुई है, ठीक है, फिर हम लोगों को ऐसे पता चला कि अरे बाबा, एक तो मैं अकेला ही दुखी आत्मा नहीं हूँ इस दुनिया में, मैं अकेली ही दुखी आत्मा नहीं हूँ इस दुनिया में, ये तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है। ये वाले प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोगों को है, ये बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो फिर जब हम लोगों को ऐसे पता चलता है ना
कि सोसाइटी के लोगों को भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी हम लोगों को उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो हमें समझ में आती है। ठीक है, तो फिर मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूँ, मैं अकेली ही ऐसी नहीं हूँ जो दुखी हूँ, और भी ऐसे लोग हैं जो बहुत दुखी है, हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा दुखी है। अरे मेरा दुख तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। एनी हाउ, एज पर यूर एक्सपीरियंस, तुम लोग जब देखते हो कि बाहर इतना सारा दुख पड़ा हुआ है और मैं क्या मेरा दुखड़ा लेके बैठी हूँ या मैं क्या मेरा दुखड़ा लेके बैठा हूँ, तो क्या होता है हमारे अंदर एक जो भावनाओं को जो आदर करने की जो क्वालिटी होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, फिर रिलेशंस में हम लोगों को उसका यूज़ होता है रिलेशन में। अरे नहीं नहीं, मेरे को जब हुआ था ऐसा ना तो बहुत दुख हुआ था, मैं नहीं चाहती कि उसको दुख हो, मैं नहीं चाहता कि उसको इसके लिए दुख हो। ठीक है, फिर व्यक्तींमधील भावना संबंधांचे दृढीकरण होते। तो वही है ये बात भी, मेरे ऊपर जो बीती वो दूसरे पर ना बीते, या फिर मैं उसको रिलैक्स करूँ, उसको बाहर निकालूँ। ऐसे क्यों हम लोग को ये फील हुआ? क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेरा नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग सामने वाले का प्रॉब्लम समझ सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तींमधील भाव संबंधांचे दृढीकरण होते। ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके साथ ऐसे हो रहा है तो उसकी फीलिंग को हम लोग जान सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। ओके, कोणतीही कलाकृती अभ्यासताना त्या कलाकृतीचा आस्वाद घेता आला तरच ती आनंददायी ठरते। अभी कोई भी कला है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया, अगर हम लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया होगा तो हम लोग उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं या फिर उसकी वैल्यू करते हैं। एखादी कलाकृती दिसणे, ती पाहणे व ती अनुभवणे। अभी कोई भी एक आर्ट है, वो देखना, ओके, एक तो वो आर्ट हमको दिखता है, हम लोग उसे देखते हैं, पाहणे, ती अनुभवणे, फिर उसे एक्सपीरियंस करना। हे कलाकृतीच्या आस्वादाचे टप्पे आहेत। दीज ऑल आर स्टेप्स ऑफ आर्ट। कलाकृती के ये स्टेप्स है, टप्पे है। केवळ डोळ्यांनी नव्हे तर मनाने कलाकृती अनुभवता आली पाहिजे। सिर्फ आँखों से ही देख के नहीं, जैसे कि मैंने तुम लोगों को अभी गणपति की मूर्ति का एग्जाम्पल दिया था, तो सिर्फ देखकर ही नहीं, आँखों से देखकर ही नहीं, तो इंटरनली भी अगर हम लोग उसे फील करते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस ही हम लोगों का बहुत ही अच्छा होता है। कोणत्याही कवितेचे पाठाचे आकलन होऊन संवेदनशीलतेने कलाकृतीतील अर्थ, कोई भी कविता हो या कोई भी लेसन हो तो उसको समझना होऊन संवेदनशीलचे कलाकृतीतील अर्थ। अभी फीलिंग्स की जो भी वो कविता है या कोई लेसन है तो उसका मीनिंग समझना, भाव, उसके पीछे का एम समझना, उसके पीछे की भावना समझना, उसके पीछे का एम समझना, उसके पीछे का विचार समझना, और सौंदर्य, उसकी ब्यूटी जो है टिपता आले पाहिजे। तो वो हम लोगों को पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है, समझने चाहिए कि हाँ ये जो है बात, इसके पीछे ये है, ये जो बात है इसके पीछे ये है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। कवीला काय सांगायचे आहे याविषयी 2 ओळींमधील दडलेला मतितार्थ समजला तर कवितेचे पूर्णांशाने आकलन होते। कवीला काय सांगायचे, अभी एक कवि है, उसने कविता लिखी, हाँ, तो फिर उसमें वो जो लाइन है उसमें इसको क्या बताना है, उसकी कौन सी फीलिंग उसमें छुपी हुई है, इस 2 लाइन में से वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वो अगर हम लोगों को समझ में आता है तो ही हम लोग उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं और उसका आनंद भी ले पाते हैं। ठीक है, आपल्या पाठ्यपुस्तकातील प्रत्येक पाठ, अभी हमारे जो ये टेक्स्ट बुक है उसमें का हर एक लेसन, प्रत्येक कविता, हर एक कविता प्रत्येक घटकाकडे पाहण्याचा अर्थ समजून घेण्याची ही आस्वादक दृष्टी विकसित झाली तर भाषेचा खरा आनंद प्राप्त होईल। तो जो भी हम लोग लेसन पढ़ने वाले हैं, जो भी कविता पढ़ने वाले हैं, तो इसको देखने का हमारा जो एंगल है ना,
और उसकी मीनिंग समझने के बाद ही हम लोग वो जो विज़न होता है ना उसके पीछे का, वो विज़न हम लोगों को समझ में आएगा और वो विज़न हमारा डेवलप होगा। ठीक है, जैसे अभी ये जो 2 संतवाणी मैंने एक्सप्लेन की है वो हिसाब से, तर भाषेचा खरा आनंद प्राप्त होईल, तो ही आप लोगों को लैंग्वेज में की जो ब्यूटी है, उसकी जो खुशी है वो तुम लोगों को मिल सकती है। ओके, तो ये है अपना भाषा अभ्यास में का रस विचार। ओके, तो ये रस के ऊपर आप लोग विचार कीजिएगा और इसी खुशी में रस विचार मैंने सिखाया, इसी खुशी में जाइए। गर्मी के मौसम है, बराफट रसना बनाइए या नींबू पानी बनाइए और पी जाइए और ठंडे हो जाइए। ठीक है, और इसी तरह से अगले लेसन भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और मैं सोच रही हूँ ये जो 4 लेसन है ना, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी लाइव स्ट्रीम में, ताकि आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे ना वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो तैयार रहना, मैं कभी भी नोटिफिकेशन डाल सकती हूँ, तो सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन टैप करना, नोटिफिकेशन का बेल का आइकन टैप करके रखना, तो मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए, तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं आप लोग अपने दोस्तों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, उनके भाई बहन के लिए, अपने कजिन्स के लिए। ओके, तो आपका तो भला हो ही रहा है भाई, मुफ्त चैनल है मेरा, तो सबका भला कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, और उन्हें भी अच्छे मार्क्स लाने दीजिएगा, उन्हें भी टॉपर बनने का मौका दीजिए। ओके, चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में शाल सीखने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट तुम लोगों को एंड बाय बाय।